गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आम हिंदुस्तानी, एक आम नागरिक क्या सोचता है। क्योंकि आज देश में जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, जो एक आम इंसान की सुरक्षा को लेके, उसको अपने परिवार की सुरक्षा को लेके, खुद की सुरक्षा के लेके जो एक डर का माहौल है, और क्या होना चाहिए, क्यों हमने नरेंद्र मोदी को चुना था। ओके, हालांकि देश में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास के मामले में तो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और सरहद पर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ओके, उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ओके, और उसी को लेके हमने नरेंद्र मोदी को चुना था। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि देखिए, हमने नरेंद्र मोदी जी को इसलिए बनाया था ताकि हम जो कमियां हैं उनको दूर करवा सकें और वो कर सकें। क्योंकि पहले की सरकारों में उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन हमने नरेंद्र मोदी जी को इसलिए चुना था ताकि हम हमारे जो पेंडिंग काम हैं, ओके, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण का कानून है, घुसपैठ को रोकने का कानून है, और जो घुसपैठिए देश में घुस आए हैं उनको निकालने का काम है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का काम है। हालांकि काम बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जो मेन काम है, जो मेन कानून बनने हैं, उनमें से एक भी कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, न ही बनाया गया है। ओके, हम बात करते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। हम बात करते हैं कि पीओ को लेके आएंगे, लेकिन पीओ के लाके हम करेंगे क्या? क्योंकि हमारी आंतरिक सुरक्षा ही जब खतरे में है, जब एक आम हिंदुस्तानी, एक आम हिंदू नागरिक, खासकर हिंदू नागरिक खतरे में है। ओके, हिंदुओं की अगर सभ्यता और संस्कृति ही नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे पीओ के लाके, और क्या करेंगे सुपर पावर बन के। ओके, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मोदी जी से ये गुजारिश है कि हमने आपको इसलिए चुना था ताकि जो ये सारे बड़े बड़े कानून हैं जिनको अभी तक छेड़ा भी नहीं गया है, घुसपैठ विरोधी कानून है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून है, समान शिक्षा का कानून है, और सच्चर कमेटी जो असंवैधानिक है उसको ख़त्म करना है, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना है, ये जो तमाम मुद्दे हैं, इनके लिए हमने मोदी जी को चुना था। लेकिन मोदी जी लगता है कि इन मुद्दों से भटक गए हैं। और दूसरी चीज़ कि मोदी जी हमने मतलब जब चुनाव हुए थे, हमने अपने जानकारों को, हर एक बंदे को खास फ़ोन कर कर के बोला था कि मोदी जी की वोट लें। हम आपके कार्यकर्ता नहीं, हम किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको चुना क्योंकि हमें लगता था आप में वो काबिलियत दिखती थी। लेकिन 2019 के बाद आप लगता है कि रास्ते से भटक गए हैं, या आपकी सरकार भटक गई है। क्योंकि वही सरकार आपकी योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में हम देखें तो खट्टर सरकार वहाँ पे गुड़गांव में सिक्योरिटी लगा के नमाज़ पढ़वा रही है। ओके, क्या आपको मुसलमानों से वोट मिला है? क्या मुसलमानों ने आपको बनाया है? क्योंकि आप अपने वोटर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते हैं। ओके, ये सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा खतरा है। और एक मैं ऐसा सोचने वाला अकेला नहीं हूँ, ऐसे करोड़ों लोग हैं। और अगर यही रवैया आपकी पार्टी की तरफ से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि अगली बार चुनाव में हरियाणा से बीजेपी आ पाएगी। ओके, अगर हम 2024 तक का टाइम देते हैं, अगर ये बड़े बड़े कानून लागू नहीं होते हैं तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। ओके, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ही नहीं है तो फिर चाहे कोई भी नेता खड़ा हो, क्योंकि अभी ऑप्शन तो है नहीं। ओके, लेकिन हम चुनाव में ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, अपने मतगणना का उपयोग नहीं करेंगे। और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, जो ये बातें हैं वो
बहुत सारे लोगों के मन में अब एक कुंठा पैदा कर रही हैं, उनका सब्र टूट रहा है। ओके, क्योंकि एक समय होता है, हमने 5 साल आपको दिए, उसके बाद सोचा कि 5 साल कम है, आपकी मेजोरिटी भी राज्यसभा में नहीं थी, लेकिन 5 साल फिर दिए, अब तो आपकी मेजोरिटी भी है और सब कुछ है। पार्टी कोई भी आए, लेकिन वही तुष्टीकरण की राजनीति आगे करने लगती है। मुसलमानों को अपने बहुत सारे मतलब 1-1 लाख रुपए वो IAS की तैयारी के लिए देते हैं, उसका क्या मतलब, ये मदरसे जो बंद होने चाहिए थे। जबकि एक छोटे से छोटा देश, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, वो भी इतनी शक्ति दिखा रहे हैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, तो हम क्यों नहीं दिखा रहे? हमें किसका प्रेशर है? अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब इंटरनेशनल प्रेशर है, ये बहाने नहीं चलेंगे। अगर इंटरनेशनल प्रेशर है और आप इंटरनेशनल प्रेशर और यहाँ का प्रेशर मानते हैं, तो आपको कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। ओके, जो उभरते हुए सितारे हैं, चाहे योगी जी हों या फिर हेमंत विश्व शर्मा हों, उनको आप खड़ा कीजिए PM की दावेदारी के लिए। ओके, हम उनको वोट देंगे, दिल खोल के देंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मतलब 2-4 गुंडों के आने से आप जो विरोध होता है उसमें आप उनके कहने से काम करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं, और अगर BJP भी यही करेगी तो फिर हमें तो सोचना पड़ेगा फिर सरकारों को क्या फ़ायदा आने का, और क्या फिर तो ये जो चुनाव की प्रक्रिया है इसको ही ख़त्म कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ओके, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ओके, मैं ये वीडियो बहुत ही दुख के साथ बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि बनाऊँ, लेकिन सोचा चलो सरकार कुछ काम करेगी, नहीं बनाया, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ भी देखता हूँ कि रोहतक में भी खट्टर ने यहाँ पे रोहतक के चारों तरफ रोहिंग्याओं को बसा दिया है। ओके, ये एक रोहतक की और हरियाणा की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई भी वो बाहरी जनसंख्या नहीं होती थी। यहाँ पे हर नाके पे, हर चौराहे पे अब भीख मांगने वाले लोग मिल जाते हैं, वो सारे रोहिंग्या यहाँ पे घूमते हैं। ओके, आने वाले टाइम में ये एक सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अब सरकार को हम क्यों चुनते हैं? हमें सिक्योरिटी चाहिए, खाने कमाने का छोड़ो, वो अपने आप मतलब कर लेंगे, हमें रुकी सूखी जो भी मिलेगी हम कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सिक्योरिटी का। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी सरकारों का? ओके, और क्या फ़ायदा मतलब इन सारे तमाम जो तामझाम हो रहे हैं उनका? तो ये बहुत ही एक सोचनीय विषय है, और हम हर आम आदमी जो किसी पार्टी से नहीं ही जुड़ा है, ओके, ये वही बात उसके दिमाग में चल रही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।